हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो वेलोसिटी। हम जुड़ चुके हैं हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के एक नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे y इक्वल्स टू रूट एक्स। उसके ग्राफ, उसके बिहेवियर के ऊपर हम लोग यहाँ पे पूरा सेशन होने वाला है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वेदर ये इक्वेशन फंक्शन है या नहीं, या ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या नहीं। ठीक है। सो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि जेई मेंस एडवांस या जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी से सोच रहे हैं कि जेई मेंस एंड एडवांस आपके लिए ड्रीम है, उसे पूरा करना है। तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं, वो आपको हेल्प करेंगी विजुअलाइजेशन में, वो इंक्रीज करेगी आपकी विजुअलाइजेशन पावर को। तो चलिए प्लॉट करते हैं पहले हम लोग y इक्वल्स टू रूट एक्स, जिसके लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप y एक्सिस, x एक्सिस, जहां पे ये एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, वो होता है 0,0, उसका कोऑर्डिनेट। सो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू रूट एक्स। जब भी y इक्वल्स टू रूट एक्स के बारे में जाते हैं, तो हमारे पास एक यहां पर रेस्ट्रिक्शन आता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है ना? रेस्ट्रिक्शन ये है कि रूट के अंदर में जो भी वैल्यूज होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसका मतलब x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमेशा पॉजिटिव लेगा। ये आपका रेस्ट्रिक्शन है कि रूट के अंदर में आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो अंडर रूट में अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके भी रख लीजिए। नाउ अगर x की वैल्यू ये है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हम लोग यहां पे लेंगे, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। तो प्लॉटिंग के लिए हम क्या करेंगे? जब भी हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ तो वैल्यूज लेने हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे, एक्स के इनपुट में देंगे, वाई को समझना है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया। एक बात बताइए, क्या हम अभी एक्स का वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं? आप कहेंगे, सर होल्ड ऑन, आप ही ने तो कहा अभी कि एक्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू हमें जीरो मिलेगा। एक्स का वैल्यू अगर वन, अंडर रूट में वन अगर होगा, तो आपको वन ही मिलता है। टू लेंगे तो हमको मिलेगा रूट टू। रूट टू मतलब 1.414, ऐसे करके वैल्यू आएंगे आपके पास, सबको पता है। अगर थ्री लेंगे तो आपके पास मिलेगा रूट अंडर थ्री। एंड यहां पे अगर आप लेंगे फोर, तो आपको मिलेगा टू, क्योंकि रूट फोर आपको क्या वैल्यू देती है ना? टू देती है। ठीक है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए यहाँ पे हम लोग स्केल में नहीं है, तो हम ऑब्जर्वेशन या आप बता सकते हैं एक्सपीरियंस से यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ये मार्किंग हो गई हमारी। अब हमने बताया जीरो में जीरो, तो चलिए एक दूसरे कलर से हम लोग इसको करते हैं। तो जीरो में हमने जीरो मार्क किया। वन में वन, मतलब जब हमने वन चूज किया, तो यहां पे हम लोग एक मार्क करते हैं ऐसे, वन में वन मिल रहा है यहां पे। टू में रूट टू, टू में रूट टू, तो यहां पे हम लोग रखा रूट टू, कहीं ना कहीं यहां पे होगा 1.414, मतलब 1.5 से नीचे होंगे, और यहां पे कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। थ्री जब आप चूज कर रहे हैं, थ्री, तो थ्री में भी ये 1.7 आ जाता है, तो मतलब 1.5 से ऊपर में होगा ये कहीं ना कहीं, तो यहां पे आएगा। फोर जब कर रहे हैं, फोर की बात कर रहे हैं, तो फोर में हम टू से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे टू आ रहा है। अगर इस पॉइंट्स को हम लोग फ्री हैंडली ज्वाइन करें, तो हमारा ग्राफ कुछ ना कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सो ये है आपका y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ। अब आपके मन में चल रहा होगा, क्या ये ग्राफ का मिरर इमेज बन सकता है? मतलब नीचे की तरफ में भी क्या ग्राफ ऐसे बन सकती है? इसे हम लोग एक दूसरे कलर में देखते हैं। ठीक है। क्या ये ग्राफ इस प्रकार से भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ये तब होगा जब y इक्वल्स टू, हम डिमांड कर रहे हैं माइनस ऑफ रूट एक्स की, माइनस ऑफ रूट एक्स की। सो आई होप
ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, कैसे आप इसको विजुअलाइज करेंगे, ये आपको पता चल गया है। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफ, ये जो इक्वेशन है, ये फंक्शन है या नहीं है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ कैसा है हमारे पास, हम लोग y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब ये जो इक्वेशन है, ये फंक्शन है या नहीं है, y और x में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट है ना। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग y एक्सिस के पैरेलल में हम लोग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना, ऐसे करके। और ये रफली आप अपने कॉपी में, नोटबुक में ऐसे करके देख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये ड्रॉ करते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। आप देख रहे हैं, एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब हर x1 x2 जितने भी यहाँ पे वैल्यूज आ रहे हैं, x3 x4, हर वैल्यू पे आपको एक ही यूनिक आउटपुट मिल रहा है जो कि फंक्शन के डेफिनेशन को जस्टिफाई या सेटिस्फाई करता है। हेंस इट इज अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल है, तो जहां से आप बता सकते हैं y इक्वल्स टू रूट एक्स इज ए फंक्शन, है ना, इज अ फंक्शन। अब आते हैं हम लोग, अगर ये फंक्शन है तो क्या ये आप कह सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, वन 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 है या मेनी वन है। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है वेदर द फंक्शन इज वन वन और नॉट। के लिए हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जब भी हम लोग करेंगे, हम क्या देखेंगे ना, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगेन स्ट्रेट लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये ग्राफ को एक बार कट कर रही है या दो बार। तो यहां पे आप बताएंगे एक ही बार कट कर रही है, इसका मतलब दिस इज वन वन फंक्शन। ये कौन सा है ना, वन वन फंक्शन है। तो y इक्वल्स टू रूट एक्स इज वन वन फंक्शन, इज अ वन वन फंक्शन। आई होप ये यहां तक जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आपको समय नहीं लगा होगा। अगर आप इससे पहले के वीडियोस को भी देखेंगे जहां पर हमने हर वीडियोस में हमने ये कहा है, समझा है कि कैसे, क्यों हम लोग वन वन बताते हैं, क्यों हम लोग फंक्शन चूज कर रहे हैं, और उसके लिए ग्राफिकली हम कैसे उसको देख के ही समझ सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। तो मोनोटोनिसिटी कैसा है, तो फंक्शन आपके पास जैसा है वो तो इस प्रकार से है आपके पास। तो y इक्वल्स टू रूट एक्स है। अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है, जहां पर हम लोग मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं। अगेन आपको बताएंगे कि प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको मोनोटोनिसिटी पता चले। मोनोटोनिसिटी होता क्या है कि एक ही तरफ से अगर ये बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है तब हम बोलते हैं एक ही रूप में, मतलब रेगुलर। मोनोटोनिक क्या होता है, कोई भी काम अगर आप रेगुलर बेसिस में करते हैं, एक ही काम अगर रोज करते रहते हैं, तो वो उस काम को हम मोनोटोनस जॉब कहते हैं, है ना। तो अगर मोनोटोनस है मतलब एक ही चीज एक ही तरीके से ये या तो बढ़ रहा है या ये घट रहा है, तब हम इसे कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। नाउ तो यहां पे हम कैसे चेक करेंगे, तो यहां पे हम कुछ ऐसे वैल्यूज लेंगे, जैसे x1 हमने एक वैल्यू लिया, यहाँ पे हमने y1 लिया, x2 लिया, यहाँ पे हमने x3 लिया, और हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जब जा रहे हैं, हम देख रहे हैं x1 x2 एंड x3, इनमें क्या रिलेशन है ना, x1 इज स्मॉलर देन x1 x2, x2 इज स्मॉलर देन x3, है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो हमारे पास y मिल रहा है, y1 y2 एंड y3, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग में जो हमें मिला वैल्यू, उनमें क्या रिलेशन है, उनमें क्या रिलेशन है,
ये हमें चेक करना है। तो हम देख रहे हैं कि y1 इज स्मॉलर देन y2। कैसे? आप कैसे चेक करेंगे ना? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपके y1 का पोजीशन, यहाँ पे है आपका y2 का पोजीशन, यहाँ पे कहीं ना कहीं है आपका y3 का पोजीशन, ऐसे करके। सो ये जो पॉइंट है y1 है, यहाँ पे आपको y2 मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है y3। सो ये सारे जो है रिलेशन क्या है ना, इसी ऑर्डर में है। तो हम कह सकते हैं जिस ऑर्डर में इंक्रीजिंग हो रहा है हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे बेसिस है, मतलब कि x1 x2 x3 जिस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहे हैं उसी प्रकार से y1 y2 y3 भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू रूट एक्स इज a strictly increasing function। और आप ये कह सकते हैं मोनोटोनिकली increasing function, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव आप कैसे इसको बता सकते हैं। तो पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। आपके पास ग्राफ है और आपको पता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मगर इसे हम चेक करेंगे कि वेदर हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन या हर फंक्शन जो आपका रहेगा उसका ग्राफ आप बना पाएंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करना है ना? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव आप करेंगे। और डेरिवेटिव काफी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हैं फिजिक्स में आपको सिखाया जाता है ताकि यूसेज कर सकें। ठीक है, इसी प्रकार से आप जैसे ही क्लास 12th में जाएंगे डिफरेंशिएशन मतलब या डेरिवेटिव्स को काफी अच्छी तरीके से आप समझेंगे। ठीक है, सो कैसे है? y इक्वल्स टू रूट एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू रूट एक्स मतलब हम लोग y डैश या f डैश ऑफ x के बारे में बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, या आप कह सकते हैं dy बाई dx कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे वेज हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको अगर करते हैं तो x के पावर में क्या है यहाँ पे 1/2 है। तो इसका अगर d बाई dx अगर हमें करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एज पर रूल हाफ आएगा इधर में इंटू एक्स टू दावर हाफ माइनस 1 यहाँ पे रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2 रूट एक्स आपका डिफरेंशिएशन आंसर होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आप x का वैल्यू 0 नहीं ले सकता है। अगर x का वैल्यू आप 0 देंगे तो क्या होगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा f डैश ऑफ x, है ना, f डैश ऑफ x। तो हम यहाँ पे कहेंगे बाकी x हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और जब भी हमारे पास f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे हम लोग नोट किए थे इससे पहले भी, और एक बार फिर से आपके लिए बताते हैं कि अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है देन हम कहते हैं इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। और अगर f डैश ऑफ x अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। और तब तक के लिए प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे संग जुड़ जाइए। और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी उसी की तरफ से मिलेगा। तो थैंक यू टू ज्वाइनिंग जीरो वेलोसिटी। और मैं ये आशा करूंगा कि आप जरूर इसे अपने दोस्तों तक सब तक इसे फैलाएंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।